राधे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको अपने फिर से YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे भक्तों, आपने हमारी बहुत सी वीडियो देखी हैं। आज हम अपनी वीडियो में बृहस्पति व्रत की कथा और उसका पूजन कैसे किया जाता है और उसकी विधि क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। प्यारे भक्तों, बहुत सी मेरी माता बहनों व्रत तो करना जानती हैं, चाहती हैं, पर उस व्रत की पूजा और विधि उन्हें अच्छे से पता नहीं होती। इसी माध्यम को पूरा करने के लिए हम आपको अपनी वीडियो में इस व्रत की पूजन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। बृहस्पति व्रत यानी कि वीरवार का व्रत की विधि। इस व्रत में सबसे पहले पूजन केले का किया जाता है। सबसे पहले सुबह उठें, स्नान करें, सब तरह से स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने। और इस व्रत में पीले वस्त्रों का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें व्रत में पीले कपड़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही हमारे पास सारे पीले वस्त्र ना हो तो कम से कम दुपट्टा पीले रंग का जरूर रखना चाहिए और केले का ही पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करें, हे बृहस्पति देवताओं, मेरी इच्छा को पूरा करें। ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। इस व्रत का संकल्प हमें 7, 11, 21 इन संख्याओं में हम कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो हम उतने ही संख्याओं में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में सबसे पहले केले का पूजन करें और सारा दिन उपवास करें। इस व्रत में सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए और वो भी बिना नमक का। इस व्रत में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन में पीले चने की दाल और भी जो कुछ खाएं आप पीले रंग का होना चाहिए। नमक बिल्कुल भी ना खाएं। पीले रंग के वस्त्र पहने। फलों का प्रयोग करें। केले का खाने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दिन केले की पूजा होती है और जिस चीज की पूजा हम करते हैं उस चीज को हम खाया नहीं करते। पीले चंदन से भगवान का तिलक करें और वही तिलक स्वयं भी लगाएं। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं और वे सभी गुरुओं के गुरु हैं, इसलिए हम उन्हें सच्चे मन से याद करके अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा उनके सामने रखें तो बृहस्पति देव अवश्य ही पूरी करते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। मेरी माता बहनाएं अपनी जो भी इच्छा लेकर इस व्रत को करती हैं, इस व्रत के करने से वे सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। और इस व्रत की कथा भी है जो हम आगे सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत में की कथा इस प्रकार है। 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पति व्रत की कथा करती थी और व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते और 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। ऐसे करते करते बहन को बहुत दिन हो गए। एक दिन भाई का विवाह हो गया। भावज आ गई। भावज ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा, अरे आओ देखो, मेरी ननंद कहाँ से लाई है, कोठरी जगमग हो रही है। बोली, आपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। भाभी बोली, मेरा आदमी तो मेरी सुनता नहीं। बोली, दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दियो, यानी के आज उल्टा भोजन बनाना। दूसरे दिन दाल का चमचा तो भात में और भात का चमचा दाल में दे दिया। पति बोला, पागल हो रही हो क्या? बोली, पागल मैं नहीं हो रही, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला अपनी बहन से कि मैं अपनी पत्नी से बोला, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वह तो मेरी बहुत ही प्यारी बहन है। पर पत्नी नहीं मानी और बोली, या तो तुम्हारी बहन रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। पति बेचारा क्या करता, वे अपनी बहन से बोला, बहन चलो आज मामा के घर चलते हैं। वो बेचारी अनजान थी, कैसे मामा के घर जावें। वो उसने कुछ नहीं पूछा और भाई के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में भाई से बोली,
भाई आज मेरा बृहस्पति देव का व्रत है और मैं केले के पेड़ की पूजा करना चाहती हूँ। अगर कहीं रास्ते में केले का पेड़ मिले तो रुक जाना। भाई रास्ते में एक मंदिर आया और वहीं पर दोनों बहन भाई रुक गए। भाई बोला अच्छा ठीक है, तू पूजा कर ले। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ है और बहन उसकी पूजा करने लगी। वहीं पर मंदिर भी था। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था और आकर अपनी बहन के पैर पकड़ लिए और बोला बहन मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। मैं अपनी पत्नी के कहने से तुम्हारे पर मैंने दोष लगाया, कलंक लगाया, मुझे माफ कर दो। ये तो बहन बोली ये तो सत्य के व्रत है भाई, मैं तो हमेशा इस व्रत को करती हूँ। भाई बोला मैं भी देखूंगा इस सत्य के व्रत को और उसको विदा कर फिर से अपने घर ले आया। बहन को लेके जब आया तो भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली इसे तुम फिर से ले आए? भाई बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे है, वो ही इसे ये कटोरे और लड्डू देकर जावे है। बोली देखूं इसके बृहस्पति महाराज। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, आज मेरी ननंद बृहस्पति के व्रत रखती है और वो सबको चांदी के कटोरे और 4-4 लड्डू बांटेगी। सब कटोरे और लड्डू लेने के लिए घर आ गई। अब बहन एक टांग से खड़ी होकर बोली हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखना, मेरी भाभी ने तो सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया है, मेरी लाज आपके हाथों में है। 3 बार कहा हे बृहस्पति महाराज, हे बृहस्पति महाराज, हे बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाएं। बृहस्पति महाराज आए और उस लड़की की लाज रखी। सबकी हेल बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उसकी लाज रखी वैसे ही आपकी कहानी सुनते पुकारे भरते सबकी लाज रखना। जय बृहस्पति महाराज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपको ऐसी ही और भी बहुत सी वीडियो को आपके सामने दिखाएंगे।